इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम डिवीजन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो डिवीजन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 13x+3, इसको हमने स्ट्रक्चर के अंदर लिखा और डिवाइज़र x+3 को हमने बाहर लिख दिया। अब देखें, सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है उसकी फर्स्ट टर्म x³ है, तो हमने यहाँ पे x³ लिख लिया। और जो डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो x है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे पहले। तो रूल ऑफ इंडिसेस के मुताबिक जब बेस सेम होती है और डिवीजन हो रही होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखें, यहाँ ऊपर पावर 3 और नीचे पावर 1 है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो इस x² को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस x² से हम इस x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² और x मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा, और x² और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x² आ जाएगा। अब हम इस पॉलिनॉमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x³ - x³ 0 हो जाएगा, और 7x² प्लस 7x² और 3x² माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x²। अब ऊपर से हम 13x को उतार लेंगे। तो अब जो है इस हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 4x² है, तो हमने 4x² लिख लिया। और जो ये डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म x है, तो हमने पहली टर्म लिख ली दोनों की। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 यानी कि 1। तो 4x और x की पावर 1 होगी, पावर 1 जब होती है तो वो हमें लिखना नहीं होता, तो ये 4x आ जाएगा। इस 4x को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 को, तो 4x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 4x² और 4x मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 12x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और 4x² - 4x² 0 हो जाएगा, और 13x - 12x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास +3 बचा है तो हम वो 3 लिख लेंगे। अब देखें, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो x है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो x है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। इसी 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, तो हमारे पास x+3 आएगा। और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x - x 0 हो जाएगा और 3 - 3 भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x² + 4x + 1, ये हमारा आंसर है। हम चाहें तो इसको यहाँ लिख लें, x² + 4x + 1।